देश का 61% हिस्सा मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे वाले केंद्र में आ गया। 10,000 साल से खामोश था। उसके फटने के बाद जबरदस्त अफरा तफरी हो गई है और इसके बहुत गंभीर परिणाम भारत पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ का तापमान क्या है, बट इंसानी शरीर के लिए तापमान तो नहीं बना हुआ। इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया भूकंप मानचित्र जारी कर दिया है। कीचड़ से निकलती आग, ये अनोखा नजारा दक्षिण ताइवान में देखने को मिला। ये सिर्फ एक कीचड़ नहीं बल्कि ज्वालामुखी भी है। सारी टेंशन का हल क्या लिखा हुआ है? कहाँ? इस किताब के अंदर श्रीमद् भगवत गीता। 3 दिन पहले एक खतरनाक डरावना भयानक न्यूज आता है जिसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान में बहुत भयानक भूकंप आने वाला है। इस न्यूज के जरिए बताया गया है कि भूकंप में मरने वालों की तादाद करीब 3 करोड़ होने वाला है। ये कोई मजाक वाला न्यूज नहीं है। आप लोगों को भी इस न्यूज को अच्छा सा डिटेल से समझना होगा। आइए हम पता करें कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में होने वाला है या फिर पूरी दुनिया में ये भयानक न्यूज आने वाला है, और क्या ये वही न्यूज है जिसका जिक्र कुरान और दूसरे होली बुक में दिया गया है। जलजला, कयामत वाला जलजला। आप लोग ये वीडियो जरूर से जरूर देखिए और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आज से हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ न्यूज इंफॉर्मेशन, और कुछ ना हुआ तो फिर कुछ अच्छा सा वीडियो जिसको देखकर अच्छा सा खूबसूरत सीनरी लगे वो हम देंगे। आप मेरे आवाज़ को भी देखिएगा और वीडियो को भी देखकर आपका अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट होगा। तो फिर हम चलते हैं हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ भूकंप आने वाला है, नक्शा के जरिए बताते हैं और डिटेल में बताते हैं, और बताते हैं कि क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान में होगा या पूरी दुनिया में भी इसका कुछ संकेत है। तो मेरा न्यूज़ देखिए और आपको पता चलेगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूज़। आइए, ये नक्शा के जरिए हम दिखाएं आपको कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये देखिए, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, नेपाल बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। बिहार नेपाल बॉर्डर का कुछ एरिया है जैसे कि दरभंगा, सीतामढ़ी, ये सब एरिया में भी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ किसी भी वक्त भयानक तबाही आ सकती है। हिमालय के नीचे 3 बड़ी दरार देखी गई है। 3 दरार को 3 नाम दिया गया है। पहला मेन फ्रंटल थ्रस्ट, दूसरा मेन बाउंड्री थ्रस्ट और तीसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इससे पहले भूकंप को 5 जोन में रखा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि भूकंप का 5वां जोन सबसे खतरनाक जोन था, पर पहली बार ऐसा हुआ कि 6th जोन इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब है कि भूकंप का जो खतरा है बहुत ज्यादा खतरा आ गया है, और ये 6th जोन हिमालय के आसपास के एरिया को रखा गया है। आपको बता दें कि साउथ इंडिया ही एक ऐसा एरिया है जहां पे सेफ है भूकंप से। उसके अलावा जो भी एरिया है वो सेफ नहीं है। अब हम आपको एक नक्शा दिखा रहे हैं। उस नक्शे में देखिए, येलो वाला जो एरिया है वो सेफ है। उसके बाद देखिए नक्शा में येलो के बाद ऑरेंज दिखला रहा है, ऑरेंज के बाद फिर वो कलर डीप में जा रहा है, रेड में जा रहा है। तो जैसे जैसे डीप एरिया है वैसे ही वो खतरनाक से खतरनाक एरिया बन रहा है। अभिषार शर्मा का एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उस वीडियो में आप देखिए पूरी दुनिया में किस तरह कुदरती आफत मंडरा रहा है, कहीं भूकंप की शक्ल में तो कहीं पे वोल्केनो की शक्ल में, कहीं कुछ। पहले इथियोपिया, उसके बाद हवाई, और फिर रूस। एक के बाद एक हम लगातार घटनाएं देख रहे हैं जहां सुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वॉल्केनोज जाग रहे हैं।
इथियोपिया में जो हुआ वो तो वाकई हैरत में डाल देने वाला था। एक ऐसा ज्वालामुखी जो 12,000 सालों से शांत था, वो जाग जाता है और उसके बाद 15 किलोमीटर ऊपर तक धुएं का गुबार जाता है। सबसे बड़ी बात, उस घटना के बाद खतरा भारतीय विमानों को, जी हां, हवाई जहाज को भी होने लगता है, जिसके चलते कई विमान जो हैं उनकी उड़ान रद्द हो जाती है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, हो क्या रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? इथियोपिया का नजारा मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हवाई का नजारा। जी हां, इसमें आप देखिएगा, हवाई में समुद्र के नीचे से, समुद्र की थाह से लावा उठने लगता है। लावा उठने लगता है। करीब 9 से 10 सेकंड का ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो पोस्ट किया गया है, बताया जा रहा है कि 4.5 की तीव्रता वाला भूकंप आता है और उसके बाद समुद्र के तल से, सही सुना आपने, समुद्र के नीचे से यह लावा उठने लगता है। आप जानते हैं, इस वक्त मैं अरब महासागर के सामने से यह शो कर रहा हूं। मेरे पीछे आप समुद्र की लहरें देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, यहां पर आपको कई शिप्स दिखाई देंगी। कल्पना कीजिए, कुछ देर बाद अगर यहां से बीचों बीच लावा उठने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? कुछ इसी तरह का खौफ, कुछ इसी तरह का अचरज हवाई के लोगों में भी था जब उन्होंने ऐसा नजारा देखा। जी हां, जैसे मैंने बताया, मेरे पीछे ये भारतीय सागर है और सोचिए अगर ऐसा ही नजारा यहां पर उठ के। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इथियोपिया में क्या हुआ था। इथियोपिया में करीब 12,000 साल से शांत एक ज्वालामुखी फट पड़ा। ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, इसमें आप, जो व्यक्ति ये वीडियो को ले रहा है, आप उसके आंखों के खौफ को देख सकते हैं। ये नजारा इथियोपिया का है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, इथियोपिया हवाई तो आपने देखा, अब मैं आपको नजारा दिखाने वाला हूं रूस का। रूस में क्या हुआ आपके सामने दोस्तों। यहां पर बताया जाता है कि रूस के बेजिमियानी ज्वालामुखी से वॉल्केनिक ऐश जो है वो उठा, और बताया जा रहा है कि ये जो वॉल्केनिक ऐश है, यानी ज्वालामुखी की राख, ये करीब 33,000 फीट ऊपर तक गया। सही सुना आपने। देखिए अपने पूरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस आवेग के साथ, जिस गुस्से के साथ, मैं जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, जिस गुस्से के साथ ज्वालामुखी की राख हवा में जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये पूर्व की तरफ बह रही है। सही सुना आपने, ये पूर्व की तरफ ये ज्वालामुखी की राख बह रही है। अब मैंने आपके सामने कम से कम 3 मिसालें बता दी है दोस्तों। अब मैं आपको मेक्सिको की मिसाल दिखाना चाहता हूं। जी हां, इस पूरी चर्चा में मेक्सिको में क्या हुआ वो हम सब भूल गए। सही सुना आपने दोस्तों, यही नजारा जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पे, देखिए मेक्सिको में भी यही नजारा देखने को मिला। तो क्या माना जाए दोस्तों, इथियोपिया और उसका क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर भारत को दिख रहा था, भारतीय विमानों को दिख रहा था, भारतीय हवाई जहाजों को दिख रहा था, जिसके वजह से अभी खतरा बदस्तूर बना हुआ है। हो सकता है अगले 24 घंटों में भारतीय विमान बाधित हों। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एंड की तरफ जा रहा है, और ये बात आपके हमारे हर धर्म के होली बुक में मिल जाएगा, बट हम लोग उसको सही से पढ़ते नहीं हैं। अभी कुछ साल पहले एक मूवी आया था, ओ माय गॉड, उसमें देखिए किस तरह बताया गया है। पहले इसको देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। सारी टेंशन का हल कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ? इस किताब के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है, आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी हो जाती है, निकाल के फेंक दिया। फेंक दी? हाँ फेंक दिया। भगवत गीता को उठा के फेंक दिया। क्यों? कांजी भाई, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे... स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ?
इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा। ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है। इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलोड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आयजा चैप्टर 54 वर्स 16 See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये वीडियो एथियोपिया का है। अभी 3 हफ्ता पहले एथियोपिया में बहुत भयानक वोल्केनो आया था। एथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, हिंदुस्तान से काफ़ी दूरी पे है, पर वहाँ जो वोल्केनो आया था इतना ज़्यादा धुआं और आग की चिंगारी निकली थी कि सारा फ्लैट हिंदुस्तान का रद्द हुआ और भी बहुत सारे कंट्री का रद्द हुआ, जैसा कि आप अभिषाक शर्मा के उस वीडियो में देख चुके हैं। ये यूट्यूबर को सलाम है। देखिए अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह हम लोगों को वोल्केनो का एकदम नज़दीक से सीन दिखा रहे हैं और वहाँ का पहाड़ का क्या हाल हुआ ये देखिए। 1000 डिग्री गर्म है उसके अंदर, वोल्केनो के अंदर। वहाँ गर्म से किस तरह रहा जाता है वो यूट्यूबर का बोलना है कि यहाँ किस तरह इंसान रहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो किसी वक्त वहाँ बहुत भयानक वोल्केनो फट सकता है और बहुत भयानक भूकंप आ सकता है। यूट्यूबर बता रहे हैं कि ये जो आग है ये आग नर्क का आग है, जिसका जिक्र पवित्र बुक में बोला गया है। मुसलमान के भी पवित्र बुक कुरान में जहन्नम के आग का जिक्र है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये आग वही है, नर्क और जहन्नम वाला आग है। एक होम बॉन्ड बोलकर मूवी आया था, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें बहुत कुछ आपको अच्छा लगेगा देखकर। और उसके बाद एक लड़का के साथ क्या हुआ था, वो दुबई के चक्कर में पड़ा और उसका बहुत नुकसान हुआ। तो पिछले वीडियो वही था, आप उसको भी जरूर देखिएगा। और कुछ नया कुछ ऐसा टॉपिक नज़र आए तो आप हमको बताइएगा कि इस टॉपिक में वीडियो बनाए, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करके और आप लोग तक पहुंचाएं। आपका नेगेटिव कमेंट मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सारे वीडियो में वेल, गुड, नाइस ये लिखिए। अगर कुछ भी उसमें कमज़ोरी हो तो आप वही दीजिएगा। वो नेगेटिव कमेंट मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा भी मत कुछ हिचकिचाइएगा मेरे नेगेटिव कमेंट के लिए। तो मेरा इतना दूर तक आपको वीडियो आप जो देखें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। कीचड़ से निकलती आग, ये अनोखा नजारा दक्षिण ताइवान में देखने को मिला। ये सिर्फ एक कीचड़ नहीं बल्कि ज्वालामुखी भी है और इसे मड वोल्केनो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मार्क टिनगे बताते हैं कि दक्षिण ताइवान में ये मड वोल्केनो पिछले 3.5 साल में लगभग 11 बार फट चुका है। वो बताते हैं कि इस तरह के ज्वालामुखी आमतौर पर लावा निकालने वाले ज्वालामुखी से काफी अलग होते हैं, क्योंकि इससे लावा नहीं बल्कि पानी का मिक्सचर, मिट्टी और बहुत सारी गैसों का मिश्रण भी निकलता है।